हेलो दोस्तों, आप लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग संसाधन को पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का एक पार्ट है तो जिसमें हमने आपको संसाधन की परिभाषा बताया था। संसाधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और हमने तीनों का डिफिनेशन भी बता दिया था। फिर उसके बाद में हमने आपको प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया था, जिसमें आपको पहला पार्ट बता दिया था, यानी कि विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। और फिर दूसरा का पार्ट हमने बताया था, इसका बी वाला पार्ट, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। यानी हमारा पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, यानी पार्ट सी को देखेंगे। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से प्राकृतिक और स से संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है। एक में है नवीकरणीय संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन क्या है इसके बारे में मैं पहले पढ़ दे रहा हूं, तो फिर उसके बाद में हम आपको समझाऊंगा। यानी ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज की किरणें, हवा इत्यादि। यानी कहने का मेरा मतलब ये हो गया, यानी कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो सूरज का जो रोशनी जो हमारे पृथ्वी पर जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसको दिन में हम लोग सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं, फिर उसके कल होकर फिर हमको मिलता है, यानी कि हमको डेली का डेली मिल रहा है, यानी दिन प्रतिदिन हमको मिलते जा रहा है, यानी कभी समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे हवा हो गया, हमको हवा डेली का डेली मिल रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। यानी ये कभी समाप्त होता ही नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बच्चा, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा का पार्ट को देखेंगे। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात दोबारा उपयोग में लाने के लिए हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग ना कर पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जब दोबारा उपयोग करना चाहेंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लाखों हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मानव के लिए जीवित रहना संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लोहा हो गया, लोहा को आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा इस्तेमाल आप उसका नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपका कोयला हो गया, अगर आप कोयला एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोलियम का भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को रुका के इसको लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सर्वत्र संसाधन, यानी कैसे, इसका परिभाषा क्या है, ऐसा संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है उसे सर्वत्र संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा इत्यादि। यानी कि सर्वत्र संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, जो सभी जगह मुझे मिल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, सर्वत्र संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको क्या होगा, मिट्टी हो गया, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वत्र संसाधन हो जाएगा। तो हवा भी दुनिया में सभी जगह मिल जाएगा, तो हवा भी क्या हो जाएगा बच्चा, सर्वत्र संसाधन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के, यानी कि पहला हो गया आपका सर्वत्र संसाधन, तो पहला सर्वत्र संसाधन आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसका दूसरे पार्ट को समझते हैं, यानी स्थानीय संसाधन। ये स्थानीय संसाधन क्या है, तो इसका परिभाषा है ऐसा संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर, क्या है बच्चा, जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, उसे स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर का कोयला, जादू गोड़ा का यूरेनियम इत्यादि। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया बच्चा, स्थानीय संसाधन लोग किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर मिलता हो, जो सभी जगह उपलब्ध ना हो, जो किसी खास जगह पर मिलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, स्थानीय संसाधन। जैसे कि छोटा नागपुर का कोयला हो गया, जादू गोड़ा का आपका यूरेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये स्थानीय संसाधन है, क्योंकि ये सभी जगह नहीं मिल रहा है। जो सभी जगह मिलेगा सर्वत्र संसाधन, जो निश्चित स्थान पर मिलेगा वो स्थानीय संसाधन। तो उम्मीद करता हूं आपको संसाधन समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है निजी संसाधन। जैसे ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे
भूमि, तालाब इत्यादि। जैसे यहाँ पे निजी संसाधन का मतलब हो गया यानी कि प्राइवेट रिसोर्स, ऐसा संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है, उसमें किसी दूसरा व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारा ये मार्कर हो गया तो इस पर हमारा अधिकार हो गया तो ये मेरा निजी संसाधन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल हो गया तो मोबाइल में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निजी संसाधन हो जाएगा। यानी कि ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया तो भूमि पर भी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तालाब हो गया तो तालाब पर भी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वो सब क्या हो जाएगा बच्चा, निजी संसाधन हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे समुद्र तट से 200 NM तक का क्षेत्र इत्यादि। यानी NM का मतलब होता है बच्चा नॉटिकल माइल। क्या होता है बच्चा, नॉटिकल माइल, यानी कि किलोमीटर में ज्यादा हो जाएगा। यानी NM का मतलब यानी कि किलोमीटर में क्या हो जाएगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा, 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल लिखा है, तो यानी समुद्र तट से है ना 200 नॉटिकल माइल। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा भारत का क्या है बच्चा, तट है। तो यहाँ से है ना बच्चा, ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है। तो यहाँ से है ना, यानी कि इस वाला एरिया से बच्चा, ये वाला एरिया से ना लगभग कितना बच्चा, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यानी कि देश के अंदर पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो उसी तरह से ये जो हो जाएगा, यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चा, राष्ट्रीय संसाधन के अंदर में चला जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। उसी तरह से अब हम लोग जो है ना तीसरा पार्ट को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स। ये क्या होता है, समुद्र तट से दूर लगभग 200 NM तक का क्षेत्र के बाद वाला खुला महासागरीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझेंगे, ये मान लीजिए कि मेरा भारत हो गया और उसके बाद में यहाँ तक के मान लीजिए कि ई वाला एरिया जो हो गया बच्चा, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये 200 नॉटिकल माइल तक हो गया, यानी NM तक हो गया यहाँ तक के लिए। लेकिन जो अब इसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा ना बच्चा, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये यही हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इस पे किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है। इस पे किसका अधिकार होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था जो होता है उसका इस पे अधिकार होता है बच्चा। तो इस पे किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, इसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ये जो समुद्र तट से, यानी कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र का नाम हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। ओके दोस्तों, यही था आपका यानी कि संसाधन यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पढ़ाई कैसी लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए और आप इस चीज को नोट करते रहिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।